हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब क्लास। तो आज आगे करेंगे हम ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का पार्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WTO भी बोलते हैं। इसमें बेटा हम समझेंगे कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो क्या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से हो रहा है, या कैसे वो फैसिलिटेट हो रहा है, WTO कब बना, उसका क्या रोल है, क्या सभी कंट्रीज जो हैं वो WTO का जो काम करने का तरीका है उसको अप्रिशिएट करते हैं क्या। बहुत छोटा सा पार्ट है पर काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है। जैसे लिबरलाइजेशन हुआ फॉरेन ट्रेड का, इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुई, तो बहुत सारे हमने नोटिस करा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा से कहती थी डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को लिबरलाइज कीजिए, मींस मल्टीनेशनल कंपनी को अपने यहाँ आने दीजिए, ट्रेड बैरियर्स को कम करिए। तो हमें क्या समझना है कि WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम क्या है, टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। कि जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड हो रहा है उसमें जो डिफरेंट कंट्रीज है, अगर उन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को लिबरलाइज नहीं किया है या वो मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने यहाँ नहीं आने देते, तो उसको वो थोड़ा लिबरलाइज करें। तो WTO का मेन एम है टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। फिर आया कि वो किनके इनिशिएटिव पर शुरू हुआ। इट वाज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। तो WTO ये एस्टैब्लिश करता है रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट रूल्स आर ओबेड। कि अगर कोई भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, कोई गाइड बुक, रूल बुक या कोई गाइडलाइंस नहीं होंगी, तो ट्रेड कैसे होगा। तो WTO रूल्स बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। नई बुक में आप चेक कर सकते हैं, मेरी यहाँ पर लिखा हुआ है नियरली 160 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ WTO। नई बुक में शायद 164 है, यू कैन ऑलवेज चेक फ्रॉम योर न्यू बुक। फिर अब लास्ट पैराग्राफ में आपको करना है कि WTO का कुछ हम क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि ठीक है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करती है, तो इट इज सीन दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर्स। ऑन द अदर हैंड, WTO रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स। कि एक उन्होंने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म दिया है कि डेवलपिंग कंट्रीज को WTO बार बार बोलता है कि आप लिबरलाइज करिए अपनी जो इकोनॉमी है, ट्रेड बैरियर्स को कम करिए। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज ने देखा है हमने कि उन्होंने बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स अभी भी रखे हैं। तो WTO डेवलप्ड कंट्रीज को क्यों नहीं कहता कि वो भी अपने ट्रेड बैरियर्स को हटाए। तो इसको लेकर एक डिबेट का यहाँ पर सोर्स दिया है। इस चैप्टर में मैंने जब भी आपको पढ़ाया, मैंने बोला आपको कि आप जरूर कोई भी जो सोर्स बॉक्स है वो जरूर लिखें, क्योंकि आपको उस पर बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पर एक डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस लिखी हुई है, कॉटन के बारे में एक बेसिक सा एग्जांपल दिया है कि जैसे US में जो गवर्नमेंट है वो अपने एग्रीकल्चरलिस्ट को इतना ज्यादा सपोर्ट करती है, इतना ज्यादा सब्सिडी देती है कि उनके जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं वो इतने सस्ते हो जाते हैं कि उनको सस्ते में बेचने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उनको सरकार ने सब्सिडी दी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज वो इस पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करें, कि हम बोलते हैं WTO को कि वी हैव रिड्यूस्ड ट्रेड बैरियर्स एज पर WTO रूल्स, बट यू हैव इग्नोर्ड द रूल्स ऑफ WTO एंड हैव कंटिन्यूड टू पे योर फार्मर्स वास्ट सम ऑफ मनी। कि हम तो उतनी सब्सिडी नहीं देते ताकि इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपटीशन है हमारे फार्मर्स भी उसके साथ compete कर सके, लेकिन US की गवर्नमेंट इतना ज्यादा उनको सब्सिडी देती है कि उनका फार्म प्रोडक्ट जो अल्टीमेटली इतना सस्ता मार्केट में मिलता है और हमारे किसान जो है वो उसके साथ compete नहीं कर पाते। ये एक सोर्स है, उसको आप पढ़ सकते हैं। पर बेसिक क्वेश्चन आता है कि WTO का मेन एम क्या है, वो डेवलप्ड कंट्रीज के कहने पर शुरू हुआ और उसको क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को वो कहता है WTO कि आप अपने ट्रेड बैरियर्स हटाइए, बट डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव रिटेन्ड फ्यू ऑफ द ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। अभी कल नेक्स्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कि इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का। ओके, टेक केयर।